एक बुद्धिमान स्त्री की 3 बातें आपको राजा बना देगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ध्यान से सुनते हैं इस कहानी को तो आपको ये कहानी राजा बना देगी। दोस्तों इसलिए कहानी को पूरा सुने, क्योंकि दोस्तों इस कहानी में बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई गई है। अगर आप इस कहानी को पूरा सुन लेते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे। इसलिए सभी भाई एवं बहनों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा सुने। चलिए दोस्तों बिना टाइम गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी दोस्तों एक नगर की है, जिस नगर में एक सेठ रहा करता था। दोस्तों वो सेठ काफ़ी धनवान था। उसकी 3 लड़कियां थी। तीनों लड़कियां की बात करें तो दोस्तों एक से बढ़कर एक थी, यानी कहे तो उन सभी का खूबसूरती काफ़ी मनमोहक था। वो तीनों लड़कियां एक दिन बगीचे में घूमने के लिए जाती है। तीनों लड़कियां बगीचे में घूम ही रही थी, उतने ही देर में बड़ी लड़की कहे तो अपनी दोनों छोटी बहनों से बोलती है कि मैं जब भी शादी करूंगी तो मैं हलवाई से करूंगी। यानी हलवाई के घर डेली अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनती है और मिठाइयाँ खाना मेरे लिए शौक की बात है और मैं डेली अनेक प्रकार की मिठाइयाँ खाऊंगी। राजा की माझी लड़की बोलती है मैं तो कभी भी शादी करूंगी तो मंत्री के लड़के से शादी करूंगी, क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है और मंत्री के लड़का मुझे शॉपिंग कराएगा और घुमाएगा। यह बात सुनकर दोनों बहनें आपस में बात करने लगी और कहने लगी कि छोटी बहन तुम्हारा कोई शौक नहीं है क्या। यानी सेठ की छोटी लड़की अपनी दोनों बड़ी बहन से बोलती है कि तुम लोग अगर सोच ही रही हो तो इतना छोटा क्यों सोच रही हो, जब सोच ही रही हो तो बड़ा सोचो। यह बात सुनकर उसकी दोनों बड़ी बहन गुस्सा हो गई, कहने लगी कि तेरी तो बड़ी बड़ी सोच है, तू बता तू किससे शादी करेगी। इतने में यानी उसकी छोटी बहन बोलती है मैं जब भी शादी करूंगी तो राजा से ही शादी करूंगी। यह बात सुनकर उसकी दोनों बड़ी बहन उसकी मजाक बनाने लगी, चली सबसे छोटी है और राजा से शादी करेगी, चल हट तू क्या राजा से शादी करेगी। वो तीनों बात करते करते अपने घर पहुंच गई। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता गया और वो सेठ तीनों लड़कियों को अपने मन मुताबिक शादी कर दिया। यानी कहे तो दोस्तों बड़ी लड़की की शादी हलवाई के घर में कर दिया और माझी लड़की की शादी मंत्री के घर में कर दिया और छोटी लड़की की शादी यानी राजा से कर दी। दोस्तों तीनों की मुताबिक तीनों की शादी हो गई। अब देखिए दोस्तों यानी आगे क्या होता है। यानी दोस्तों छोटी लड़की का शादी हुआ था यानी एक राजा से, बड़ी लड़की का शादी हुआ था एक हलवाई से और माझी लड़की का शादी हुआ था एक मंत्री से। तो कहे तो दोस्तों मंत्री और हलवाई राजा के अंतर्गत ही आते हैं। यानी अब वो दोनों उसकी बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन की सेवा करने लगी, क्योंकि जिस राज्य में उसकी छोटी बहन रहती थी उस राज्य की वो मालकिन थी और दोनों उनके नौकर थे। तो अब बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन की सेवा करती और उसको यानी कहे तो गलत नज़र से देखती, क्योंकि सोचती कि ये छोटी होकर हम पर हुकूमत जताएगी, हम लोग इसका हुकूमत नहीं मानेंगे। दोस्तों आखिरकार राजा की पत्नी रानी होती है तो उसका हुकूमत हर किसी को मानना होता है, चाहे वो सगी बहन हो या कोई हो। दोस्तों वो दोनों यानी चाल चलने का एक प्लान बना रही थी कि हम लोग इसका कहना नहीं मानेंगे और कुछ ना कुछ इसके साथ चाल चलेंगे। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता गया और वो कहे तो राजा की पत्नी यानी रानी जो कि गर्भवती हो गई और वो दोनों बड़ी बहन अभी तक वो गर्भवती नहीं हुई। तो इस बात को जब दोनों बड़ी बहन जानती है तो और कहे तो गुस्सा हो जाती है और उससे अपनी छोटी बहन से घृणा करने लगती है और जलन की नज़र से अपनी बहन को देखने लगती है। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता गया और उसकी छोटी बहन का यानी कहे तो इतने में दोनों बहनें ने राय किया और कहने लगी कि तुम्हें कोई यानी कहे तो नौकरानी रखने की ज़रूरत नहीं है, हम ही लोग हैं तुम्हारा प्रसव का सब व्यवस्था कर देंगे। इतने में राजा की पत्नी रानी
एक सुंदर लड़का को जन्म देती है। वो दोनों बहनें उसी रूम में थी। उस लड़का को उठाकर एक संदूक में भर देती है और नदी में उसे कहे तो दहवा देती है और उसी के जगह पर एक बिल्ली के बच्चे लाकर रख देती है। जब रानी होश में आती है उसे दोनों बहनें कहने लगती कि तुमने तो एक बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। यह बात दोस्तों पूरे राज दरबार में फैल गया और राजा को जब यह बात पता चली तो राजा की मुड़ी शर्म से नीचे झुक गया। अब वो किसी को कोई बात भी नहीं बता रहा था। राजा अपने भाग्य को कोसने लगा। दोस्तों राजा फिर अपने पत्नी के पास आता है और उसका मनोबल बढ़ाता है। दोस्तों समय बीतता गया। फिर एक बार रानी गर्भ धारण की। इस बार फिर दोनों बहनों ने फिर वही चाल चला जिस दिन कहे तो दोस्तों रानी का लड़का होने वाला था। फिर दोनों बहनों ने उसके कक्ष में प्रवेश किया और देख भाल का जिम्मा फिर उठाने लगी। यानी फिर रानी ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। फिर दोनों बहनों ने उस लड़के को एक संदूक में भरकर एक नदी में दहवा दिया और अब की बार एक बंदर के बच्चा लाकर वहीं पर रख दिया। इस बार फिर राज्य में हाहाकार मच गया कि इस बार रानी ने तो बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। जैसे ही यह बात यानी कहे तो दोस्तों राजा को पता चलता है, राजा फिर अचंभित हो जाता है और अपने भाग्य को कोसने लगता है। दोस्तों उधर दोनों बच्चों को जो दोनों बहनों ने यानी नदी में एक संदूक में पैक कर दहवाई थी उसी बच्चे को एक साधु निकालकर वो पोस रहा था। यानी कहे तो वो साधु अपने घर उस बच्चे को पोस रहा था। समय धीरे धीरे दोस्तों बीतता गया। फिर रानी ने गर्भ धारण किया और इस बार रानी ने एक सुशील लड़की को जन्म दिया। फिर दोनों बहनों ने वही साजिश की और इस लड़की को संदूक में भरकर फिर नदी में दहवा दिया और इस बार एक कहे तो कुत्ते के बच्चे को लाकर दे दिया। यह बात फिर राज दरबार में फैल गई कि रानी ने तो कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। ये रानी कोई अगले जन्म में भूत प्रेतनी रही होगी, इसीलिए ये सब जानवर को जन्म दे रही है। यह बात सुनकर राजा को भी थोड़ा सा गुस्सा आया और राजा गुस्से में आकर अपनी पत्नी यानी कहे तो रानी को जेल में डाल देता है और कहने लगता है कि तुम्हारा स्थान यहीं सही रहेगा, तुम सिर्फ जानवरों को जन्म दे रही हो। दोस्तों यह बात से रानी काफ़ी उदास हो गई और उसकी दोनों बहन काफ़ी खुश थी। जो वो चाल चल रही थी उस चाल में वो कामयाबी हो गई। तो दोस्तों कहते हैं कि यानी इंसान दूसरे का सुख नहीं देख सकता है। इंसान अपने जितना दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता गया और उधर जो कि दो बच्चे और एक लड़की को संदूक में बंद कर उनकी दोनों बहनों ने दहवाई थी, एक साधु उठाकर उन तीनों बच्चों को पोसा था। और समय धीरे धीरे बीतता गया और अब तीनों बड़े हो चुके थे। तीनों जंगल में खेलने के लिए जाया करते थे। तीनों एक पक्षी के साथ मिलकर खेलते थे। दोस्तों जब साधु कहीं चला जाता वो तीनों खेलने के लिए जंगल में निकल जाते थे। एक दिन की बात है, जिस जंगल में वो तीनों बच्चे खेल रहे थे उसी जंगल में राजा शिकार करने के लिए चले जाते हैं। राजा शिकार करते करते यानी कहे तो उस तीनों बच्चे के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो बच्चे खेल रहे थे। राजा जब उन तीनों बच्चों को देखते हैं तो वो काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये दो छोटे छोटे राजकुमार और एक राजकुमारी लग रही है, क्या दृश्य है। यानी वो देखकर उनका अपना जीवन याद आने लगता है और अपने बारे में सोचने लगते हैं कि काश एक मेरी रानी है जो कि जानवरों को जन्म दे रही है। दोस्तों ये सब सोचकर राजा निराश हो रहे थे और सोचे कि इसे तो कोई नहीं बदल सकता है। और राजा उन बच्चे से जाकर मिलने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। इतने में वो बच्चे यानी राजकुमार बोलते हैं कि हमारे माता पिता एक नदी के किनारे रहते हैं, जो कि हमारे माता पिता एक साधु हैं। उसके बाद राजा बोलता है क्या तुम अपने माता पिता से हमें मिलाओगे। इतने में वो बच्चे बोलते हैं क्यों नहीं राजा साहब, आप हमारे घर चलिए, वहीं पर आपका स्वागत करेंगे। और वो बच्चे राजा साहब को अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाकर राजा साहब को भव्य स्वागत वो बच्चे करते हैं और
उनका पिता कहे तो जो साधु यानी महात्मा था वो घर पर नहीं था। दोस्तों महात्मा एक कहे तो बहुत बड़ा पक्षी पाल रखा था, जो कि पक्षी यानी कहे तो दोस्तों बहुत ही चतुर था, जो कि आने वाले बात को भी बता देता था। वो पक्षी जान रहा था कि ये लड़का असली में किसका है। दोस्तों राजा जब उसके घर जाता है तो वो पक्षी कहने लगता है, आपका हमारे महलों में बहुत बहुत स्वागत है। राजा पक्षी को प्रणाम करता है और इतने ही देर में कहे तो दोस्तों जो राजकुमारी थी वो उधर से सब्जी बनाकर लेकर आती है और सब्जी लेकर आती है और राजा जैसे ही खाते हैं यानी उस राजकुमारी का प्रशंसा करने लगते हैं, कहते हैं क्या तुम सब्जी बनाती हो। इतने में वो पक्षी कहता है कि ये राजकुमारी ईटा का भी सब्जी बनाएगी तो आप खाएंगे तो कहेंगे कितना सुंदर होता है, इससे भी सुंदर बनाती है। यह बात सुनकर राजा कहने लगे कि ईंट का भी कहीं सब्जी बनता है क्या। इतने में पक्षी कहने लगा कि एक औरत बिल्ली के बच्चे, कुत्ते के बच्चे और बंदर के बच्चे को जन्म दे सकती है तो क्या ईंट का सब्जी नहीं बन सकता। यह बात सुनकर राजा अचंभित हो जाता है और कहने लगता है कि इस पक्षी को हमारे घर का बात कैसे पता, और बोलता है हे पक्षी महाराज आप हमारे घर के बात कैसे जानते हैं, आप कृपा कर कर हमें कुछ बताने का प्रयास करें। इतने में पक्षी बोलता है कि ये तीनों बच्चे तुम्हारे ही हैं, जो तुम्हारे रानी पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो सरासर गलत थे। तुम्हारे रानी ने पहले बार लड़के और दूसरे बार लड़के और तीसरे बार एक लड़की को जन्म दिया और उसे संदूक में कर नदी में दहवाया गया था और इसी साधु ने उठाकर तुम्हारे दोनों लड़कों और एक लड़की को पालन पोषण किया है, जो कि तुम्हारे सामने है। यह बात सुनकर राजा काफ़ी खुश हो जाता है और पक्षी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है और वहाँ से दोस्तों अपने दोनों लड़के और एक लड़की को लेकर अपने राज्य वापस लौट जाता है। राज्य में जाते ही दोस्तों सबसे पहले राजा अपने रानी को जेल से बाहर निकालता है और पक्षी द्वारा बताई गई कहानी अपने रानी को सुनाता है। जैसे ही रानी इस कहानी को सुनती है वो काफ़ी धन्यवाद भगवान को देने लगती है और अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। इसके बाद दोस्तों राजा कहे तो उस दो बड़ी बहनों के पास जाता है, उनको यानी कहे तो जेल में डाल देता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान अपनी दुख से जितना परेशान नहीं है दूसरों की सुख से परेशान है दोस्तों। यानी दोस्तों यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी हमें किसी के दुख में उसका साथ देना चाहिए और कभी भी किसी के सुख में हमें भी खुशी रहना चाहिए। क्या पता उसी के खुशी से हमें भी खुशी मिल जाए और आने वाले समय में हमारे घर भी खुशी का माहौल हो। इसीलिए कभी भी किसी के साथ अगर खुशी का माहौल है तो थोड़ा सा हमें भी खुश हो जाना चाहिए और उसी के साथ सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। दोस्तों यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी खुशी का माहौल हो तो उसमें हमें खुशी मना लेना चाहिए। ज़िंदगी का क्या पता कब क्या हो जाए। तो चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कर कर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी साथी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।